ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुः जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे कृपाचारं पौंगं हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो पिछले दो सत्र में हमने पहले सत्र में हम डिस्कस किए थे भक्ति रसामृत सिंधु का इंट्रोडक्शन, और दूसरे सत्र में हम डिस्कस किए थे चैप्टर 1 भक्त जो शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे दूसरा चैप्टर साधना भक्ति, डिवोशनल सर्विस एंड प्रैक्टिस। तो ये जो वैधि साधना भक्ति, ये दूसरे अध्याय से 14 अध्याय तक ये चलेगा, और उसके बाद फिर जो है रागानुगा साधना भक्ति वो आएगा 15 नंबर और 16 नंबर चैप्टर। सो चैप्टर 2 4 स्टेजेस ऑफ डिवोशन। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले जो है चर्चा किए हैं, Srila Rupa Goswami says there are three categories of devotional service: साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और हमने जो है साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में ये चर्चा किए थे कि कैसे साधना भक्ति में जो है क्लेशाग्नि और सुगदा जो है ये लक्षण प्रकट होता है, और फिर भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और जो है सुदुर्लभा ये लक्षण प्रकट होता है। और फिर प्रेमा भक्ति में हमने चर्चा किए थे कि सांतरानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी ये जो है प्रकट होता है। तो ये हम पिछले बार डिस्कस किए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। जो भक्तिमय सेवा है, वो भक्तिमय सेवा का योग्यता क्या है। तो अट्रैक्शन टू एक्सिक्यूट डिवोशनल सर्विस, ही इज क्वालिफाइड टू बिगिन प्रैक्टिसिंग इट। मतलब अगर कोई भी जो है भक्तिमय सेवा उसको अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्टेड होता है वो व्यक्ति, देन
ही इज क्वालिफाइड, वो जो है योग्य है उस भक्ति को जो है प्रैक्टिस करने के लिए। और कम्स फ्रॉम डिवोशनल सर्विस एक्सिक्यूटेड इन प्रीवियस लाइफ। ये जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कैसे आता है कि कुछ ना कुछ उसका जो स्वीकृति है पहले से, हम्म, पहले से जो है उसका उसके अंदर स्वीकृति है, और उस स्वीकृति की वजह से जो है उसको अट्रैक्टेड होता है भक्तिमय सेवा को जो है एक्सिक्यूट करने के लिए। वो जो है वो जो है ना वो उसको अट्रैक्शन आता है उसको करने के लिए। तो अब तो वो उसको अट्रैक्शन है, और फिर वो ही इज क्वालिफाइड नाउ, ही वो योग्य है। लेकिन ये इसका प्रारंभ कैसे होगा? इसका प्रारंभ होता है कॉजलेस मर्सी ऑफ ए डिवोटी। जो एक भक्त का जो अहेतु की कृपा, उस अहेतु की कृपा से जो है वो क्या करता है, वो भक्ति को शुरुआत कर सकता है। वन में अनोइंगली एक्सिक्यूट डिवोशनल सर्विस, अज्ञात स्वीकृति मतलब किसी भक्त के अहेतु की कृपा से हो सकता है कि वो कुछ अज्ञात स्वीकृति करे। जैसे भक्त लोग जो है क्या करते हैं कि किसी को बुला के प्रसाद खिला देते हैं, तो हो गया अज्ञात स्वीकृति। भक्त लोग जो है किसी जैसे अभी रथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, कलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं? तो उनको पता नहीं है, वो तो अपना बैठे हुए हैं, है ना, दुकान में बैठे हुए हैं। कोई 5 रुपए दे देता है, कोई 10 रुपए दे देता है, जो भी दे देता है, तो उसको पता नहीं है, बट उसका क्या हो गया, ये अज्ञात स्वीकृति हो गया, है ना। और तो इसी प्रकार मतलब कई प्रकार के जो है रथ यात्रा में आ गए, और जो है कुछ दान दे दिए, या भगवान जी को प्रणाम कर लिए, रथ का रस्सी खींच लिए, मंदिर इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, मंदिर में आ गए, कभी आरती में खड़े हो गए, भगवान जी को प्रणाम कर लिए। तो इसी प्रकार क्या होता है कि उनका स्वीकृति जो है वो बढ़ता जाता है। देन डेवलप्स ए स्लाइट टेस्ट और अट्रैक्शन टू भक्ति। तो फिर धीरे धीरे जो जो अज्ञात स्वीकृति से क्या होता है कि वो जो है फिर उसको टेस्ट मिलता है भक्ति करने के लिए, उसको जो है टेस्ट मिलता है। दिस अट्रैक्शन ग्रोज एज वन एंगेजेस इन मोर डिवोशनल सर्विस। तो फिर वो जो जितना जितना फिर और ज्यादा ज्यादा जो है वो सेवा करने लगता है, भक्तिमय सेवा करने लगता है, फिर उसका अट्रैक्शन जो है और बढ़ जाता है। इट क्वालिफाइज वन फॉर सीरियस कमिटमेंट टू साधना भक्ति। फिर वो कमिटमेंट जब आ जाता है तब जाके साधना भक्ति शुरू होता है। कमिटमेंट मतलब उसने कमिटमेंट ले लिया, हाँ ठीक है, मैं रोज जो है 1 माला का जप करूंगा, या रोज जो है मैं 2 माला का जप करूंगा, है कि नहीं, या मैं जो है इसे इन नियमों को पालन करूंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा। जब तो उसके अंदर कमिटमेंट आता है, मैं रोज जो है गीता अध्ययन करूंगा, तो जैसे ही उसका कमिटमेंट वो देता है, तो फिर जाके उसका साधना भक्ति जो है वो शुरू हो जाता है। और दिस अकर्स ओवर, है ना, स्पैन ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स, है ना। इस प्रकार जो है उसको क्या होता है कि, है ना, कई जन्म भी लग जाता है ना। तो बेसिकली ये जो साधना भक्ति है, ये साधना भक्ति 2 प्रकार के साधना भक्ति हो गया, एक वैधि साधना भक्ति और एक रागानुगा साधना भक्ति। और तो हमने जैसे चर्चा की कि ये अ, जो ओरिजिन है, हाँ, जो भक्ति का जो ओरिजिन है वो है कॉजलेस मर्सी ऑफ ए डिवोटी, किसी भक्त की जो है अहेतु की कृपा। तो बेसिकली जो भक्त है, भक्त ही कृष्ण के मर्सी को जो है वो क्या कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब भगवान की जो कृपा है, उस भगवान के कृपा को बांटने के लिए का डिपार्टमेंट जो है वो किनका है, वो भक्तों के माध्यम से दिया गया है। देखा जाए तो मतलब अज्ञात स्वीकृति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है।
कोई योग्यता नहीं है। लेकिन वो भक्तों के माध्यम से, किसी भी प्रकार के भक्तों के माध्यम से एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अज्ञात सिक्योरिटी जो है उसके वो स्टोर कर सकता है। तो बेसिकली जो भक्ति में हम देख रहे हैं कि जो कृपा, ये कृपा जो है वो एक प्रोमिनेंट फैक्टर है। बाकी किसी चीज में जैसे अष्टांग योग करेंगे या और कोई योग करेंगे, वहां पे जो कृपा एक प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं है। बट भक्ति में जो कृपा है, मर्सी एस्पेक्ट इज वेरी प्रोमिनेंट फैक्टर। और और भक्ति में जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है, वो शाश्वत है, दैट इज इटर्नल, है ना। और जैसे हम जो चर्चा की कि कमिटमेंट इज द बिगनिंग ऑफ साधना भक्ति। साधना भक्ति शुरू हुआ मतलब क्या हुआ, मतलब उसने कुछ कमिटमेंट किया, तब जाके उसका साधना भक्ति वो शुरू हो गया। तब फिर जो है वो अपना मन और इंद्रियों को क्या करता है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगाने लगता है ना। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है। साधना भक्ति का लक्ष्य जो है वो क्या है, भाव और प्रेम को प्राप्त करना। अगर ये गोल अगर हमारा क्लियर नहीं है, तो फिर हम कई जन्मों तक साधना भक्ति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वो लोग वहीं पे रह जाएंगे ना। मुख्य हमारा लक्ष्य जो है क्लियर होना चाहिए, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि साधना भक्ति का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है, भाव और प्रेम को प्राप्त करना, है ना। तो ये जो है हमारे साधना भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, है ना? तो फिर क्या होता है कि फिर जो है अट्रैक्शन और टेस्ट, दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर मेकिंग ए कमिटमेंट टू साधना भक्ति। However, there is no qualification required for receiving causeless mercy and beginning Agyan security. So, spiritual advancement is eternal. Previous advancement in devotional service remains in one's heart. मतलब ये तो आप जानते हैं कि जो भी भक्ति में जहां पे भी वो पहुंचा होगा, तो क्योंकि वो इटर्नल रिजल्ट है, तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा कि वहीं से वो शुरू करेगा। तो क्वालिफिकेशन फॉर साधना भक्ति इज टेस्ट और अट्रैक्शन टू कृष्णा। मतलब क्या है कि आकर्षण या जो रुचि है जो है, उसको जो मिलता है, स्वाद मिलता है, तो ये जो है क्या है कि साधना भक्ति के लिए क्वालिफिकेशन है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट बेस्ड ऑन आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बट ऑन आवर टेस्ट फॉर हियरिंग कृष्ण कथा। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई कोई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, मतलब कोई ऐसे क्या कहेंगे उसको, जो मतलब बौद्धिक है ना, बुद्धि ऐसे की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा कुछ स्किल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो है क्या, किस चीज की आवश्यकता है, टेस्ट फॉर हियरिंग कृष्ण कथा। हाँ, कृष्ण कथा सुनने का जो रुचि है, वो रुचि क्या होना चाहिए, ये रुचि जो है ये एडवांसमेंट के लिए जरूरी है ना। अब आएंगे हम डेफिनेशन ऑफ साधना भक्ति। आप में से कोई वॉल्यूंटियर पढ़ना चाहेंगे इस श्लोक का, चैतन्य चैतन्य मध्य लीला 22.105। एनी वॉल्यूंटियर? कोई वॉल्यूंटियर? बहुत काम आ रही है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पढ़िए। कृति साध्य भावेत भवेत साध्य
भावस साधना विधा नित्य नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। ट्रांसलेशन: when transcendental devotional service, by which love for Krishna is attained, is executed by the senses, it is called sadhan bhakti, or the regulative discharge, or the regulative discharge of devotional service. Such devotion eternally exists within the heart of every living entity. The awakening of this eternal devotion is the potentiality of devotional service in practice. थैंक यू। तो कह रहे हैं कि when transcendental devotion service by which love for Krishna is attained is executed by senses, तो जब वो जो भगवान की भक्ति करने के लिए जब अ, मतलब कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है वो जब ये प्रकट होता है, तो ये बेसिकली किसके द्वारा होता है? हमारे इंद्रियों के द्वारा जब हम उसको करते हैं तो उसी को साधना भक्ति कहते हैं। और रेगुलेटिव डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस, सच डिवोशन eternally exists within the heart of every living entity. The awakening of this eternal devotion is the potentiality of devotional service and practice. That means ये जो भक्ति है, ये भक्ति हमारे हृदय में रहता है, इटरनली रहता है, लेकिन उसको जो साधना भक्ति के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको जो है जगाया जाता है ना। इन अदर वर्ड्स, साधन भक्ति is practice executed with the senses which brings on the manifestation of भाव भक्ति। इसका मतलब जो साधना भक्ति है वो क्या है? वो इंद्रियों के द्वारा जो है किया जाता है, और जो कि फिर धीरे धीरे जो है वो क्या करता है, वो भाव भक्ति को लेकर आता है। तो साधना भक्ति और रिलेशन ऑफ साधना टू भाव, तो क्या रिलेशन है साधना और भाव में? So practice sadhana engage the mind and senses in a particular type of work। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे माइंड और जो इंद्रियां हैं उसको हम एक एक पर्टिकुलर वर्क में एंगेज करते हैं। फिर जो है फिर साधन भक्ति एंगेज आवर माइंड एंड सेंसेस इन सम वर्क फॉर कृष्ण। मतलब यहाँ पे साधना और साधना भक्ति में डिफरेंस बताया गया है। साधना मतलब किसी काम में हम अपना माइंड और सेंसेस में लगाते हैं, बट जब वही काम कृष्ण के लिए करते हैं तो क्या हो जाता है? वो साधना भक्ति हो जाता है। दिस वर्क ब्रिंग्स ऑन द मैनिफेस्टेशन ऑफ भाव भक्ति। तो इसी प्रकार करते 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 हमारे अंदर वो भाव भक्ति जो है वो प्रकट होता है। Caution: sadhana must not be desireless and mechanical. Devotees must execute their daily practices with a yearning for Krishna service. तो ये जो साधना जो है वो क्या है? डिजायरलेस नहीं होना चाहिए है, मतलब अभिलाष शून्य नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और ये मतलब ऐसा नहीं कि हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है कि नहीं, बट हमारे अंदर वो जो लौल्यम है कि भगवान की सेवा करने के लिए जो ग्रीड है, वो ग्रीड क्या होना चाहिए, है ना? जो है वो उसके उसी के प्राप्त करने के लिए हमें ये साधना करना चाहिए। साधना भक्ति एंड भाव भक्ति, adhering to the practices of sadhana purifies the heart. Gradually, a genuine longing for Lord's service appears. Executed with genuine longing, sadhana has the potential to awaken bhav bhakti। तो जब हम ये जो साधना भक्ति करते हैं तो ये हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और धीरे धीरे जो है क्या होता है कि भगवान की सेवा करने के लिए एक जो इच्छा है, या एक ग्रीड, लोभ जो है वो क्या होता है, वो आता है, जागृत होता है। और उसी प्रकार उसी जो लोभ से जब सेवा किया जाता है तो फिर क्या होता है कि वो भाव भक्ति को अवेकन करता है ना। सो प्रैक्टिस
is insufficient to fully describe the process of साधना भक्ति। तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस क्या है, एंडेवर टू एक्वायर सम स्किल दैट वन डजंट पोजेस। तो प्रैक्टिस जो है, कोई कोई हम स्किल, जैसे कुछ अगर स्किल अगर हम डेवलप करते हैं तो वो जो है इनसफिशिएंट है ना। बल्कि क्या जरूरत है, ग्रीड, लोभ, है ना, लोभ आवश्यकता है ना। भक्ति uncovers something that is already in the heart. For example, walking capability is inherent in child, he just has to practice, है ना। जैसे जो है चलने का जो, वो जो 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 क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी है, वो ऑलरेडी एक बच्चे के अंदर है। लेकिन जब उसको क्या किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, तो फिर वो चलने लगता है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भक्ति का भक्ति का जो है वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। लेकिन जब हम किसी भक्त के द्वारा इसको प्रैक्टिस करते हैं तो फिर धीरे धीरे जो है वो हमारे अंदर वो जो है जागृत होता है। द एसेंस ऑफ साधना भक्ति इज, द एसेंस ऑफ साधना भक्ति इज टू फिक्स द माइंड ऑन कृष्णा। तो सार, साधना भक्ति का सार क्या है कि ना, यह न क्या न प्रकार है ना, मन कृष्ण निवेश है। मतलब किसी प्रकार जो है हम क्या करेंगे, जो है भगवान के, तो किसी भी प्रकार जो है हम क्या करें, अपने मन को क्या करें कि भगवान कृष्ण में लगाए। तो एसेंस, साधना भक्ति का एसेंस जो है वो यही है। और कोई वॉल्यूंटियर पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम 7.1.32। आप माइक ऑफ कर पढ़िए। कथमोऽपि न विनश्यत् कश्चन पुरुषं प्रति तस्मत् उपायेन मनः कृष्ण निवेश्यते। Translation: Somehow or other, one must consider the form of Krishna very seriously. Then, by one of the 5 different processes mentioned above, one can return home back to Godhead. Atheists like King Vena, however, being unable to think of Krishna's form in any of these 5 ways, cannot attain salvation. Therefore, one must somehow think of Krishna, whether in a friendly way or inimically. थैंक यू राजकुमार प्रभु। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार एक व्यक्ति जो है कृष्ण का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को उसने सीरियसली उसको कंसिडर करना चाहिए। और by one of the 5 different processes mentioned above, one can return home back to Godhead। जो 5 प्रकार के जो रस है, उसी रस से जो है वो जो है भगवत धाम जा सकता है। लेकिन जो वेणा है, उस वेणा ने क्या किया कि वेणा जो है वो कृष्ण का फॉर्म को मानता ही नहीं था, है ना। वो जो है था क्या, वो नास्तिक था। बाकी जितने असुर है, असुर जो है वो नास्तिक तो थे, लेकिन एटलीस्ट वो क्या करते थे कि भगवान के जो स्वरूप है, उस स्वरूप को वो मानते थे, है ना। तो therefore one must somehow think of Krishna whether in a friendly way or inimically, है। इसको बहुत सुंदर युधिष्ठिर महाराज जो है को नारद मुनि बता रहे हैं 7वें कैंटो में कि जो बाकी जो
असुर है, कहते हैं कि असुर जो है बल्कि वो ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस है डिवोटी से, ऐसे कहते थे, हैं? क्योंकि असुर जो है वो हमेशा, मतलब वो एनवी के कारण हो या एनिमिटी के कारण हो, वो ज्यादा क्या करते थे, भगवान जी को जो है वो स्मरण करते थे। मतलब जिस समय से वो आकाशवाणी हो गया कंस को कि जो है ये देवकी का 8वां गर्भ जो है तुम्हारी हत्या करेगी, तो तब से जो है वो पूरा एकदम हमेशा, हाँ, सोते वक्त खाते वक्त हमेशा जो है वो उन्हीं को स्मरण करता था, जो है भगवान जी को स्मरण करता था ना। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि बल्कि जो सत्य असुर असुर जो है वो ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस है भक्तों से, क्योंकि उनका जो स्मरण है वो बहुत ही, है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत सीरियसली वो स्मरण करते हैं ना। बट क्योंकि वह फेवरेबली नहीं करते हैं तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा, जैसे हम पहले सर्च करते जो है चर्चा किए थे। Such is the power of remembering Krishna. If one fixes the mind on Krishna for any reason, he will be purified. किसी भी कारण अगर वो कृष्ण को स्मरण करता है तो क्या होगा, वो जो है वो शुद्ध हो जाएगा। Then helping a disciple to fix his mind on Krishna is the essential duty of a guru. तो गुरु का काम क्या है कि वो जो है शिष्य को वो हेल्प करते हैं, सहायता कर देते हैं, ताकि जो है वो क्या करे, जो है वो अपना मन को भगवान में लगा सके। हरे कृष्णा कीर्तन एज द बेस्ट टाइप ऑफ साधना बिकॉज इट द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू फिक्स द माइंड ऑन कृष्णा। ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हम जो चैंटिंग करते हैं वो क्या होता है कि जो है वो बेस्ट रिमेम्बरेंस है, जिसके द्वारा हम जो है क्या करते हैं, भगवान जी को जो है हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ साधना भक्ति, एक वैधि साधना भक्ति रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, एंड देन रागानुगा, है ना, स्पॉन्टानियस डिवोशनल सर्विस। The main distinction between them is thus they are source of inspiration, है दोनों। एक व्यक्ति कुछ भी करता है तो वो इंस्पायर होता है करने के लिए, है ना। जैसे कोई कीर्तन करता है तो वो किसी के द्वारा इंस्पायर होता है कीर्तन करने के लिए, या बुक रीडिंग करने के लिए, या चैंटिंग करने के लिए। तो हर चीज के पीछे क्या है, एक इंस्पिरेशन है ना। तो इसी प्रकार ये जो वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, ये दोनों में भी डिस्टिंक्शन यही है कि वो जो है वो इसके द्वारा इंस्पायर है ना। और वैधि में क्या है, देयर इज नो नेचुरल अट्रैक्शन, जो है वैधि में ऐसा नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है जो प्रैक्टिस करने के लिए। और इंस्पिरेशन क्या है, द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द स्क्रिप्चर्स। तो जैसे ही उसको जो है गुरु से आज्ञा मिलता है कि आपको 16 माला का जप रोज करना है, आपको एकादशी व्रत का पालन करना है ना, तो आपको इतना घंटा सेवा करना है, तो आपको हरि नाम में जाना चाहिए। तो ये और दूसरा क्या है, जब वो स्क्रिप्चर पढ़ता है, तो वो जो दोनों चीज से वो उसको इंस्पिरेशन मिलता है ना। लेकिन जो रागानुगा साधना है कम्स फ्रॉम नेचुरल अट्रैक्शन टू डिवोशनल सर्विस। वहां पे क्या होता है कि वो जो है सेवा करने के लिए, भक्तिमय सेवा करने के लिए उसका नेचुरल अट्रैक्शन रहता है ना। वैधि में और साधना में ये अंतर है। हाँ, कोई वॉलंटियर पढ़ सकते हैं। Vaidhi sadhana bhakti definition. When there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord, or one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of the spiritual master, or in pursuance of the scriptures, such obligatory service is called Vaidhi Bhakti. वो
इधर पर नीचे पढ़ूं या फिर हाँ साइड हाँ, श्लोक नीचे नीचे पढ़िए, नीचे। Vaidhi Bhakti to division of pure devotional service. We should not think of Vaidhi Bhakti in a belittling way. Vaidhi Bhakti is an exchange of love between the devotee and the Lord, which impels a person to place himself under the order of Guru and Shastra. हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि when there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord, one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of spiritual master. उसके अंदर कोई नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है या अटैचमेंट नहीं है, बट क्या है, बस गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए या शास्त्रों की आज्ञा को पालन करने के लिए वो करता है। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वैधि भक्ति जो है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि वैधि भक्ति कोई शुद्ध भक्ति नहीं है, सिर्फ जब रागानुगा भक्ति करेगा तब जाके वो शुद्ध होगा, ऐसा नहीं है, हैं? वैधि भक्ति भी जो है वो क्या है, कह रहे हैं, इज एन एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन द डिवोटीज एंड द लॉर्ड, हैं? तो ये वैधि भक्ति भी जो है क्या है, एक एक्सचेंज ऑफ लव हो रहा है ना, है ना, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है किसके अंदर, भक्तों की और भगवान के बीच में, है ना। which impels a person to place himself under the order of गुरु एंड शास्त्र। गुरु एंड शास्त्र के जो है उसी में मतलब वो प्रेम, भगवान जी को प्रेम कर रहा है तभी जो है वो क्या कर रहा है, गुरु एंड शास्त्र को भी वो मान रहा है ना। तो इसी प्रकार जो है ये, तो वैधि भक्ति भी ऐसा नहीं है कि वैधि भक्ति जो है बहुत छोटा है या कोई ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। इवन जो है वैधि भक्ति करते करते भी एक व्यक्ति जो है वो भगवत धाम को भी जा सकता है ना। ऐसे मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ रागानुगा करेगा तब जाके वो भगवत धाम जाएगा, है ना। तो ऐसा है। ये पढ़ सकते हैं श्लोक का, तत्र वैधि। Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.6. तत्र वैधि यत्र रागान वाप्तात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिरुच्यते. Translation. Now here is a definition of Vaidhi Bhakti, where the action of bhakti arise not from the attainment of rag, but by the teachings of the scriptures. It is called Vaidhi Bhakti. तो डेफिनेशन क्या है वैधि भक्ति का, where the actions of bhakti arise not from attainment of rag but by the teachings of scriptures। जो है शास्त्र का जो शिक्षा है, उस शिक्षा को जब जो है भक्त जो है वो करने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वैधि भक्ति कहते हैं। हम्म तो वैधि भक्ति जो है वो क्या है, फाउंडेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल जो जो भक्ति का जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो वैधि भक्ति है ना। और ये स्टार्ट होता है जब जो है जब व्यक्ति जो है के अंदर ज्ञान आता है, और वो ज्ञान कौन देता है, वो गुरु देते हैं, है ना। गुरु देते हैं वो ज्ञान, है टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है? चक्षुर उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु जो है इस प्रकार जो है जब ज्ञान देते हैं, तब जो है वो जो है वैधि भक्ति को शुरू करता है। इसको पढ़ सकते हैं। और कोई, रतिमय ब्रजेश्वर प्रभु। प्रभु जी मेरे में स्लाइड लेट से आ रहा है, अभी ब्लैक आ रहा है। अच्छा अच्छा। और किसके पास है, पढ़िए। Inspiration to Vaidhi Bhakti.
When the inspiration for sadhana comes from anything other than a natural attraction to service, it is Vaidhi Bhakti. Thus, Nietzsche. The impetus to perform devotional service is not a natural attraction to Krishna, but the desire to be fearless of death. Srimad Bhagavatam 2.1.5 तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम भयम्. Translation: O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear about glorify, and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller, and the savior from all miseries. थैंक यू। तो एक्चुअली जो जो सबसे पहले जो जो भक्ति, जो वैदिक भक्ति शुरू होता है, वो किस लिए होता है कि डिजायर टू बी फियरलेस ऑफ डेथ, कि हमें भाई ये नहीं आना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ना चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं, हमें जो है इससे ऊपर उठना है, हमें भगवत धाम जाना है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है, इसी कारण जो है वो भक्ति शुरू करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ओ डिसेंडेंट ऑफ किंग भरत, वन हू डिजायर्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज मस्ट हियर अबाउट, ग्लोरीफाई एंड आल्सो रिमेंबर द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हु इज ए सुपर सोल, द कंट्रोलर एंड द सेवियर ऑफ द फ्रॉम ऑल मिजरीज। तो कह रहे हैं कि जो भी जो है वो चाहता है कि सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त होने के लिए, है ना, दुखों से मुक्त होने के लिए उसको क्या करना चाहिए, जो है भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनको कीर्तन करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, है, जो कि सभी के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं। ओके, तो एसेंस ऑफ वैदिक भक्ति, एसेंस ऑफ वैदिक भक्ति, द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन वेदास, है ना, that appear contradictory. Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastras should be servants of these two principles. जो भी हम जो है विधि को पालन कर रहे हैं, है ना, जैसे अभी निर्जला एकादशी गया, तो निर्जला एकादशी हम क्यों कर रहे थे? तो उसका पर्पस यही था कि हम जो है कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे, है ना। इसका पर्पस नहीं था बस पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना ये पर्पस नहीं था। पर्पस क्या था कि कृष्ण को जो है हम ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे। तो जितना भी जो है ये है उसका यहाँ पे पद्म पुराण में भी दिया गया है, और चैतन्य चैतन्य में भी ये श्लोक दिया है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोर एव किंकराः। essential injunction that the वैदिक भक्ति should follow। जो भी वैदिक भक्ति कर रहे हैं इसका मेन पर्पस है कि हम कैसे कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे और कृष्ण को जो है हम कभी भूलेंगे नहीं, है कि नहीं। ये हमारा क्या है, पर्पस होना चाहिए, है ना। बेसिकली यही, जब हम कृष्ण को जितना ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर पाते हैं तब जो है भक्ति इज सक्सेसफुल, तब जो है भक्ति सक्सेसफुल माना जाता है ना। और ये जो कोई कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं नहीं हम तो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम तो, है ना, अंतिम समय में स्मरण कर लेंगे ना। भगवान ने कहा है अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंत काल में हम स्मरण कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ऐसा हो नहीं सकता अगर इसको हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो, है ना? तो ये जो स्मरण है, ये जो स्मरण है, वो स्मरण कैसे आएगा? जब हम भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे, भक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, जो है चैंटिंग भी करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। तो इसी प्रकार ये क्या है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है,
ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हम जो है क्या करेंगे, किसी खरीद लेंगे है कि नहीं, कुछ पैसा देंगे खरीद लेंगे, है ना। इस प्रकार नहीं, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो शुरू शुरू में हो सकता है कि हम दिन में 1 घंटा स्मरण करेंगे, फिर 2 घंटे स्मरण करेंगे। इसी प्रकार जो है वो स्मरण क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक समय में 24 घंटा जो है स्मरण होगा भगवान जी का, है ना। एक बार जो है अ, किसी ने भगवान जी को कहा कि अर्जुन में क्या ऐसा खासियत है कि आप कहते हैं कि अर्जुन जो है आपको हमेशा स्मरण करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान जो है उस उनको जो है लेकर जाते हैं, और अर्जुन जो है उस समय आराम करते रहते हैं, आराम कर रहे हैं। और जैसे ही अंदर घुसते हैं तो हालांकि अर्जुन आराम कर रहे थे, लेकिन आवाज आ रहा था कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसको और कहीं पे भी और किसी उपाय में लिखा हुआ है कि एक बार जो है भगवान कहते हैं, मतलब भगवान इंतजार करते हैं अर्जुन के साथ जो है भोजन करने के लिए, और अर्जुन उस समय रेस्ट करते हैं। तो रुक्मिणी माता को भगवान भेजते हैं कि जाओ तुम जो है अर्जुन को बुला के लाओ। और जैसे ही रुक्मिणी माता जाती है जो अर्जुन को बुलाने के लिए, वो देखती है कि अर्जुन के श्वास से जो है कृष्ण का नाम आ रहा है, उनका श्वास से जो है कृष्ण का नाम आ रहा है। तो फिर रुक्मिणी माता भी वहीं पे बैठ के भजन करने लगती है, वो भी, है ना, वो भी वहीं पे रह जाती है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भगवान कहते हैं अरे मैंने इसको भेजा था, कहाँ गई है। फिर भगवान खुद आते हैं तो देखते हैं अर्जुन तो सोए हुए हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, और ये भी बैठ बैठ के जो है उनको सुन के क्या कर रही है, कृष्ण कृष्ण कर रही है ना। तो इसी प्रकार जो है, और हम भी देखे होंगे, आप देखे होंगे, हमारे गुरु महाराज जी का भी एक छोटा सा वीडियो आया था, है? तो वो सोते समय में भी क्या कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे भगवान जी का, है। तो इसका मतलब एक समय में ऐसा आएगा कि 24 घंटा जो है हम जो है भगवान जी का स्मरण कर सकते हैं, ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम जागते हुए स्मरण करेंगे तो हम सोते वक्त भी स्मरण कर पाएंगे, है ना। तो इसी कारण प्रभुपाद जी कहते थे कि ए डिवोटी नेवर स्लिप्स, ए डिवोटी जो है वो कभी सोता ही नहीं, है ना। तो इसी प्रकार जो है हमें एवरी डे करना होगा। ये नहीं है कि है ना, जो है हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार है ना, रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब है ये रोज, एवरी डे से करना। ओके, सो सो इसमें एक होता है विधि और एक होता है निषेध, है ना। इसको यम नियम भी बोला जाता है ना। विधि मतलब रूल्स एंड ऑर्डर दैट आर टू बी फॉलोड, जो भी कुछ नियम है जिसको पालन किया जाता है। बेनिफिट इज रिसीव्ड बाय फॉलोइंग टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा ग्रांट्स द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग ऑल द विधिस। मतलब ये जो विधि है, वो विधि क्या करता है, हमें कृष्ण को स्मरण कराता है। जैसे एकादशी है, या जो है भगवान का नाम का जप करना है, तो ये क्या करता है, कृष्ण को हमें स्मरण कराता है। निषेध, निषेध में क्या आएगा, प्रोहिबिशन, है ना। भक्ति के जो प्रतिकूल है वो निषेध हो गया, और भक्ति के जो अनुकूल है वो क्या हो गया, विधि। तो भक्ति के प्रतिकूल जो है वो किस, उसको हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम भक्त कृष्ण को कभी भूलेंगे नहीं, है ना। टू नेवर फॉरगेट कृष्णा सेव्स वन फ्रॉम द बैड रिएक्शंस ऑफ ऑल निषेधर्स, है ना। और ये क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल वर्णाज एंड आश्रम, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ये ब्रह्मचारी करेंगे या गृहस्थ नहीं करेंगे, ये एप्लीकेबल है सभी के प्रति, है ना। If one strictly follows every rule and regulation of Varna and Ashram, yet fails to always remember Krishna, never forget him, his effort is wasted. हो सकता है कि कोई जो है वर्णाश्रम का सारा नियमों को पालन कर रहा है, लेकिन जो है वो इस नियम को पालन नहीं कर पा रहा है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को स्मरण करना, कृष्ण को नहीं भूलना,
तो फिर उसका वर्णाश्रम भी क्या है? का बेकार। श्रम है वही केवलम, है ना। भागवतम का श्लोक कोई पढ़ सकते हैं? ये येषां पुरुषं साक्षात्, कहाँ चला गया, आत्मा आत्मा प्रभवम् ईश्वरं न भजन्ते जानन्ति स्थानाद् स्थानाद् भ्रष्ट पतन्त्यतः। Translation: If any of the members of the four varnas of four ashramas fail to worship or intentionally disrespect the personality of Godhead, who is the source of their own creation, they will fall down from their position into a hellish state of life. है ना। कोई भी चार वर्णों या चार आश्रम से अगर कोई जो है भगवान जी को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो फिर क्या होगा कि वो जो है नरक में ही जाएगा, चाहे वो वर्णाश्रम का कितना भी पालन कर रहा हो। If people simply manage to worship or remember the Lord, then automatically they become very happy within this world as well as in the next. अगर कोई भी भगवान जी का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करता है, तो वो क्या होगा? सुखी होगा इस जीवन में भी और अगला जीवन में भी। क्या लिखा हुआ है भागवतम में? और ये कोई प्रभु? बाकी सब प्रभु कहाँ है? कोई? हाँ, पढ़ो। एवं क्रिया योगा पथिह उमं वैदिका तांत्रिकै तांत्रिकै हैं। अर्चना उभयतः उभयत सिद्धिं मतो विन्द्यत अभीप्सिताम्। अभीप्सिताम्. Translation: By worshipping me through the various methods prescribed in the Vedas and Tantras, one will gain from me his desired perfection in both this life and the next. हाँ, तो ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, कोई अगर जो है मुझे जो है वर्शिप करता है, जैसे वेद और तंत्र में लिखा हुआ है, तो वो जरूर इस जीवन में भी पूर्णता को प्राप्त होता है और अगले जीवन में भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय।